हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं हूँ छत पर। कुछ मौसम बदला है, हवा चल रही, बहुत गर्मी है भीषण। और जो गार्डन का वर्क है वो थोड़ा सा कर रही थी। और यहाँ पर आप मुझे देख रहे होंगे इस साड़ी में, और चेहरे पर बजे हैं पूरे 12। क्योंकि भाई काम कर रही हूँ, काम करते समय तो चेहरे पर 12 बजने ही होते हैं। और उमस भीषण है, इतनी ज़्यादा उमस है कि 2 मिनट भी बैठना मुश्किल है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं बात कर रही थी साड़ी की, तो आप मुझे साड़ी में देख पा रहे होंगे। कारण बताऊँ क्यों पहनी है? काम करते करते बात करते जाते हैं, वीडियो लंबा भी नहीं होगा और बातें भी होती जाएंगी। तो चलिए काम करते हैं और आपसे बात। तो यहाँ पर गार्डन वर्क कर रही थी, तो कुछ गुलदाउदी के कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो वो भी अच्छे से लग गई हैं और ये समय से तैयार हो जाएंगी फ्लावरिंग के लिए। और यहाँ पर थे कुछ अडेनियम के सीड जो मैंने डाले थे और बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ था, इनको भी शिफ्ट किया था, तो ये भी अच्छे से चल पड़े हैं। बहुत ज़्यादा विंटर फ्लावरिंग प्लांट तो अभी मैंने नहीं लगाए हैं, सीड बहुत है मेरे पास, लेकिन मैंने अभी ग्रो नहीं किए हैं क्योंकि टाइम जो है वो सही नहीं है। कभी एकदम से ज़ोरदार बारिश होने लगती है और कभी एकदम तड़तड़ाती सी धूप निकल आती है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ थोड़ा सा मौसम बैलेंस में आए, थोड़ी सी ठंडक हो, तब मैं बीज लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ज़ोरदार बारिश हुई थी रात में और सुबह प्रचंड धूप के कारण ये देखिए पौधों की क्या दुर्दशा हुई है। ये ककड़ी की बेल है, इस तरह से बहुत सारी बेलें अपने आप ही उगी थी और बेल देखिए बिल्कुल मुरझाई सी है, तो वाटरिंग करनी पड़ेगी। देखिए मिट्टी की क्या दशा हुई है और बहुत पानी बरस रहा था रात में और इतनी धूप के कारण ये सारे मुरझा गए हैं। तो ये तो है मेरी छत का हाल। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे कहा था कि मैं साड़ी पहनी हुई हूँ और अपना गार्डन वर्क कर रही हूँ। तो ऐसा है ना कि हम लोग अक्सर साड़ी को पहनने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कारण है कि साड़ी पहन के काम करने में दिक्कत आती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हैबिट बन गई है कि हम लोग घर में मैक्सी और पहने रहते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो घर में हमेशा मैक्सी पहनती हूँ और बाहर जाने के लिए सूट वगैरह पहनती हूँ। साड़ी जो है रखी रहती है। तो हुआ इस बार ये कि मैंने जब रक्षाबंधन के दिन साड़ी पहनी तो सच पूछो कि थोड़ी देर भी साड़ी पहन के ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ पैर पूरे बंधे हुए हैं, और ये लग रहा था कितनी जल्दी साड़ी को हटा के मैं फ्री हो जाऊं, सूट में आ जाऊं। तो फिर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई देखिए जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, वो अपने ड्रेस को पहनते हैं जो उनकी होती है। तो साड़ी हमारा जो पारंपरिक परिधान है, हमारे भारत का, हमारी संस्कृति है एक साड़ी पहनना। और साड़ी से अगर इतना डर लगने लगेगा तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा। तो ये सोच के मैंने ये तय किया है कि मैं घर में अब साड़ी पहनना फिर से शुरू करूँगी। फिर से शुरू करने का मतलब ये है कि भाई शादी जब हुई थी तो काफ़ी दिन तक एक आदत डालनी पड़ती है साड़ी पहनने की, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और मेरी भी पड़ गई थी। फिर ससुराल में छूट मिल गई कि जो पहनना है वो पहनो। तो इस कारण से इतनी आदत हो गई है कि साड़ी पहनने में लगता है अब तो कुछ काम ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनूंगी और साड़ी पहन के घर के सारे काम करूंगी, क्योंकि आदत जो है बनी रहे, क्योंकि ये हमारी अपनी पहचान है। हम साड़ी को पहनना नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आप में से कौन कौन सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको अब इस समय मतलब आपको भी सूट पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और साड़ी पहनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। और मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं? कि देखिए साड़ी हमारी सांस्कृतिक परिधान है, हमारी एक तरीके से पहचान है। तो हम साड़ी को इस तरह से
अपने आप से दूर नहीं होने दे सकते हैं। तो ये सोच के मैंने पहनी हुई है और काम भी अच्छे से मैं कर पा रही हूँ। हाँ, लग रहा है कि थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कंटिन्यू पहनूंगी तो फिर से वही आदत पड़ जाएगी। तो देखिए कितना सारा कचरा इकट्ठा हुआ है और ये सारे प्लांट्स हैं जो समय समय पर सूखते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं। तो शहरों में इस तरह से ज़्यादा जो ये कचरा निकलता है, इसको अगर आप किसी कचरे वाले को देने के सोचेंगे, वो भी 72 नखरे दिखाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी तरह धूप में डाल देती हूँ। जब ये सूख जाते हैं तो थोड़ा सा जो जलाने लायक होती है लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह मोटी मोटी, उनको तो जला करके मैं इस्तेमाल में राख ले लेती हूँ और जो पतली पतली टहनी होती है उनको डायरेक्ट मैं गमलों में भर देती हूँ। तो इस तरह से मेरे कचरे का निस्तारण भी हो जाता है और खाद भी मिल जाती है। तो देखिए साफ़ सफाई करने के बाद इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है और ये सब समेट के किनारे कर दिया है। अब इसको भरना बाकी है, इसके बाद में वाटरिंग करेंगे। और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, टाइगर भौंक रहा है नीचे बहुत ज़्यादा और वो बहुत शैतानी करता है। घर का अगर कोई सदस्य उसको नीचे दिख जाए तो इसी तरह भौं 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 उसका चालू रहता है। उसी की आवाज़ आपको आएगी, तो प्लीज़ उसकी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से जला दिया था। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये इतना सारा कचरा जो है बहुत थोड़ा हो जाएगा और ये जो राख है, वुड एश है, ये बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करती है आपके गार्डन में। तो नेचुरली आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में, जो एक पारंपरिक तरीके से सदियों से हमारे देश में हमारे पूर्वज यूज करते चले आ रहे हैं, इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तब तो इतनी सारी चीज़ें होती नहीं थी, वो पारंपरिक तौर से ही खेती कर लेते थे। तो क्यों ना हम भी अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं और कम से कम खर्च में अपने गार्डनिंग का शौक़ पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए बरसात की वजह से मेरा ये डबल पेटल का चांदनी का प्लांट है और बहुत अच्छे से बहुत बड़ा हो गया है, ढेर सारी कलियाँ लगी हुई हैं और इसका जो फूल आता है काफ़ी सुंदर सा आता है और मल्टी पेटल है और घना घना सा, और इसकी महक बहुत बेहतरीन है। जो सिंगल पेटल का जो चांदनी होती है उसमें इतनी उसमें महक ही नहीं होती है और इसमें बहुत ज़्यादा महक आती है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए मिल गए हैं 2 बैगन, छोटे छोटे हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में इसमें बीज बनने लग जाएंगे, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो मेरा बैगन का प्लांट है ये लगभग 2 साल का हो गया है और अभी भी इसमें इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। तो भाई जिसके पास टाइम नहीं है बार बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने की गार्डनिंग में, तो और आप चाहते हैं कि गमलों में सब्जियां लगाएं, तो इस तरह से कुछ प्लांट हैं आप जो आप लगा के फुर्सत पा सकते हैं। 2 साल तक आराम से, 2 ढाई 3 साल तक आराम से आप उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो उसमें से एक बैगन है और इसी तरह मिर्ची का प्लांट भी है। एक बार लगाइए और आराम से 2-3 साल तक हार्वेस्टिंग लेते रहिए। तो मैं यहाँ आपको अपने गार्डन का हाल चाल दिखा रही हूँ। तपती धूप में झुलस गए हैं मेरे प्लांट। तो अब मेरा काम लगभग ख़त्म हो गया है, वाटरिंग कर लेती हूँ जल्दी से। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ का मौसम का हाल कैसा है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।